बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लगातार इस समय कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ पे आए हुए हैं, क्या महसूस कर रही हैं इस समय? गर्व का दिन है आज तो। जी जैसे मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो ये देख के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हम बहुत मिस करने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद फाउंडेशन डे को हमारे। और BHU का तो गौरवमय इतिहास रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अपने अनुभव के बारे में क्या कहेंगे? मेरा BHU में अनुभव बहुत अच्छा रहा है। एफिलिएटेड कॉलेज के होने के बावजूद जो अपनापन यहाँ महसूस होता है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई भी मैच नहीं कर सकता उस पढ़ाई में क्या अंतर पाती है एफिलिएटेड कॉलेज और BHU मेन कैंप? मेन कैंपस का मैं नहीं कह सकती, पर अफिलिएटेड कॉलेजेस में हमारी फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई है, तो BHU का नाम एकदम मेंटेन। इस गर्व के दिन पे आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है और पिछली बार मैं किसी कारणवश से अपने घर चला गया था तो मैंने ये सारा कुछ मिस किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है। हर विभाग अपनी झांकियाँ निकाल रही है, ये देखने में दृश्य बहुत ही मनमोहक है और मैं कहूँगा जो भी BHU का स्टूडेंट है उसे ये फाउंडेशन डे मिस नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस दिन? बेसिकली ये मेरा 3rd ईयर है, लास्ट ईयर है, तो शायद मैं इस बगिया को महावना की बगिया को बहुत ही मिस करूँगा। तो आप पीछे दिखाइए, देखिए जिस तरह से आज ये लोग हैं पीछे, हम इन लोगों से भी बातें करेंगे और जानेंगे क्या कैसा फील कर रहे हैं आज। बहुत ज़्यादा अच्छा फील है, बहुत अच्छा। और इस दिन को कैसे याद रखेंगी? कोई विशेष यादें BHU की? हम लोग का ये है, हमारा पहला है तो बहुत पहला ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। देखिए पीछे लगातार यहाँ पे लोग हैं जो, और ये लगातार BHU उत्साह में आज देखा जा रहा है, लोग उत्साहित हैं। सर हमारे साथ हैं, हम सर से बात करेंगे। सर, बहुत ही गौरवमयी पल है और पूरा BHU इससे देखा जा रहा है, हर विभाग में लोग हैं, किस तरह आप देखते हैं? आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है और माता सरस्वती की आराधना का भी दिन है और संगीत एवं मंच कला संकाय की ओर से ये सुरमयी और भावमयी प्रस्तुति है। और क्या मैसेज देंगे देश भर के युवाओं को? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सोच है और जिस प्रकार से आज सनातन की परंपरा को देखते हुए पूरा विश्व एक परिवार के रूप में हमारे समक्ष दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से उसी अभिलाषा में ये ज्ञान का कुंभ है और इस ज्ञान कुंभ में पूरे विश्व का जो ज्ञान है वो सब एक साथ मिल करके एक नई सृष्टि करे। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है BHU है, कितना गर्व फील करते हैं? क्या कहेंगे सर आखिरी में क्या कहेंगे? एशिया की तीसरी सबसे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप पढ़ाना भी एक गर्व की बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से गर्व की बात है। यहाँ भारतीय संस्कृतियों का मिलन होता है और केवल भारत ही नहीं विश्व की संस्कृतियों का मिलन होता है, इसलिए ये अत्यंत गौरव की बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार में इतने तरह की संस्कृतियाँ एक साथ मिल करके इतना बड़ा आयोजन कर रही है। प्रयागराज में जहाँ एक तरफ कुंभ चल रहा है तो यहाँ ज्ञान का कुंभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ जो क्या नाम है आपका? ब्रजेश चंद्र पांडे, ब्रजेश पांडे। हम बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं, PhD स्कॉलर हैं, 6th ईयर है। BHU में कुछ अपने अनुभवों को बताइए। बढ़िया रहा, पिछले 9 साल से हम यहीं पे हैं, मास्टर्स भी यहीं से हमने किया है और बाद में हमको सौभाग्य मिला कि हमको यहाँ से PhD करने का भी मौका मिला है, तो मतलब अच्छा रहा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। में कई जगहों से मौका मिला, BHU ही क्यों? मतलब हाँ, हमने मतलब कि जो है यहाँ पे मतलब कि यहाँ का जो माहौल है वो पढ़ाई के लिए अच्छा है, जैसे रिसर्च के लिए भी अच्छा है, तो उसी के साथ में पढ़ाई के लिए भी अच्छा है। क्या विशेष बनाता है BHU को? BHU इस तरह से विशेष बनाता है कि BHU सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ है, वो अन्य सभी विश्वविद्यालय के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इस वजह से हमने BHU को ही चुना अपने शोध के लिए और हम इस समय PhD कर रहे हैं वनस्पति विज्ञान विभाग में। बॉटनी जूलॉजी क्या बेहतर बनाता है BHU को? देखिए BHU जो है जिस तरह से माहौल होता है आज का दिन, जो स्थापना दिवस के दिन, वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। इधर आप JNU देख लिए, DU देख लिए, मतलब कहीं भी वर्ल्ड में हमें लगता है कहीं नहीं होगा ऐसा माहौल। जैसे कि 26 जनवरी राजपथ पे होता है वैसे यहाँ BHU में होता है स्थापना दिवस पे, और बहुत तरह के मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है सबका अपना अपना एक। BHU में खास बात यह है कि संस्कृति, इंडियन कल्चर का यहाँ काफ़ी समावेश होता है। मैम देखिए साड़ी में है और आप भी बॉटनी से? हाँ, अंजलि बॉटनी से। कहाँ से हैं? आजमगढ़। क्या बेहतर आप BHU में क्या बेहतर लगा आपको BHU?
बीएचयू में शिक्षा के साथ साथ सेल्फ डिफेंस, मतलब कि जैसे कि मालवीय जी कहते हैं कि सबसे पहले सत्य की रक्षा करनी होती है, उसके बाद हमें आत्मरक्षा करनी होती है। तो मालवीय जी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ पे शिक्षा तो होती ही है, शिक्षा के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आत्मरक्षा और समाज में कैसे रहना है वो सिखाया जाता है। फाउंडेशन डे पे क्या अच्छा लगा, कोई खास पल? सारे डिपार्टमेंट्स अपने यूनिक, उनके डिपार्टमेंट में जो चीज़ें यूनिक होती है वो उसको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हर साल यहाँ पे फाउंडेशन डे में यही बताया जाता है कि उनके डिपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि समाज में किस तरह से अफेक्ट कर रही है। कुछ और भी छात्राएं हमारे साथ हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। मैम आप मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से हूँ। मेरा पीएचडी कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, और आज यहाँ स्थापना दिवस है जो कि हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप किस डिपार्टमेंट? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। डिप्रेशन के बारे में कुछ बताइए। लोग डिप्रेशन के बहुत शिकार हो रहे हैं, इससे कैसे बचें? डिप्रेशन के शिकार तो लोग हो रहे हैं। आजकल लोग डिप्रेशन को इतना नॉर्मल बना लिए हैं कि किसी को थोड़ा सा भी सैडनेस होता है, कुछ भी होता है, लोग उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं आजकल। पर हाँ, डिप्रेशन बहुत मेजर चीज़ है, उसको इतना मतलब नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। पर डिप्रेशन का आजकल लोग बहुत शिकार हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पर साइकोलॉजी, स्मार्टफोन की दुनिया में आने से ऐसा हुआ है क्या? हाँ, ये तो हुआ है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे आजकल लोगों को देख के लोगों को लगता है कि मेरे अंदर शायद ये कमी है, उसका शायद ये अच्छा है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो उसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ये चीज़ तो प्रॉब्लम में है। क्या नाम है भैया? शिव नारायण नाम है। कहाँ से हैं? मैं चित्रकूट से इसी विश्वविद्यालय से हूँ। अपने कुछ अनुभवों को बताइए, कुछ यादगार पलों को बताइए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। देखिए क्या है कि मेरा स्नातक यहीं से है, और मैं अभी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ, ठीक है, और मैं इसी विश्वविद्यालय से हूँ। और सबसे बड़ी बात ये बीएचयू की जो है कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग किसी भी वो पर्व को एक आसानी से मना देते हैं, लेकिन बीएचयू का एक कल्चर है कि पर्व को उत्सव में कन्वर्ट करना, ये शायद मुझे लगता है कि भारत का एक यूनिक मतलब संस्थान है जो बिल्कुल यूनिक है कि कोई छोटा सा भी पर्व हो, चाहे वो बसंत पंचमी हो, चाहे दीक्षांत समारोह हो, या होली हो, या दीपावली हो, कोई फंक्शन को इतना मतलब उत्सव के रूप में मनाना हो, इसका मतलब एक सरकारी कर्मचारियों के रूप में नहीं, जो हमारे साथ के मतलब भाई लोग हैं, सब लोग बिल्कुल साथ देते हैं। और महामना का जो संकल्प था कि नहीं, सर्व विद्या की राजधानी, शायद ही भारत का ये विश्वविद्यालय है जिसमें हर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर किसी जगह देखा जाए तो आईआईटी नहीं है, किसी जगह आईएमएस नहीं है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में सब कुछ है, कहीं कुछ छूट जाता है, इसलिए इसको सर्व विद्या की राजधानी कही गई। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, ठीक है, और इतना बड़ा फंक्शन किया जा रहा है, मतलब विश्वविद्यालय के द्वारा और बच्चों के द्वारा इसमें साथ दिया जा रहा है। हर संकाय अपना एक, हर विभाग छुट्टी है, अगर देखा जाए तो बसंत विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति की जिस तरह से यहाँ देखने को मिला, अलग अलग, मैंने बहुत सारी झांकियों को मैंने कवर किया, और बड़ा एक पत्रकार के रूप में मुझे गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भी कभी बीएचयू का हिस्सा था। और जो ये विविधता की एकता की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे भारतीय संस्कृति का जो मूल है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि डाइवर्सिटी टू यूनिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत है। हमने देखा कि भारत पे अनेक लोग आए, जैसे कहा जाता है गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं, तो ये 7 नदियों का जो संगम है, जिस तरह एक संगम अभी आप बताए कि महाकुंभ में हम लोग मना रहे हैं, वो हमारे धर्म का संगम है, यहाँ हमारे पास ज्ञान का संगम है। ज्ञान का संगम, ज्ञान का संगम किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ज्ञान का संगम है। विश्वविद्यालय में आप किसी भी विषय में आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप आइए। आधुनिकता का और परंपरा का अगर संगम है तो वास्तव में बीएचयू है। ये आप चाहे आप आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप देखेंगे बीएचयू में आपको सारे अवसर मिल रहे हैं। आप अगर मानविकी की बात करेंगे तो आप यहाँ हर विषय से आप समृद्ध हैं, संपन्न हैं, कि आपको जिस भी क्षेत्र की शिक्षा लेनी है आप आइए। इसको यूं ही सर्वविद्या की राजधानी नहीं कहा जाता। पता क्या मैसेज देंगे आप हमारे चैनल को देख रहे युवाओं को, आज के दिन क्या मैसेज देंगे? जो विद्यार्थी हैं, आप तो स्कॉलर्स हैं, और उन्हें क्या संदेश देंगे विद्यार्थियों को? परीक्षा का समय भी आ रहा है। बिल्कुल परीक्षा का समय आ रहा है, अपनी परीक्षा पे ध्यान देंगे। मूल रूप से जो एक आज प्रवृत्ति बदली है विद्यार्थियों में, वो पढ़ने की कमी हो गई है। लोग पढ़ नहीं रहे हैं, रील्स ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेरा सबसे पहली अपील मेरी यही होगी कि आप रील्स देखना बंद करें, तो यथार्थ जीवन में आएँ और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही आपका मूल है, जीवन भर आपके यही काम आएगा। और ज़रा सा भी अगर अवसर मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको पढ़ने का अवसर मिलता है, सबको नहीं मिल पाता। अगर मिल रहा है तो उसको आप अपने जीवन को बनाने में लगाएं, अन्यथा बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। कब आप एक छात्र से अपराधी हो जाएंगे यह आपको नहीं पता चलेगा। रील्स का ज़माने में जैसे कि सर ने कहा, पाठकों की संख्या कम हुई है क्या? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस एक लाइन में समझा दीजिए, कितना असर होता है? हाँ, तो होता क्या है कि हम जो एकेडमिया रोज़ का समय जो परिवर्तन होता है, हम लोग क्या का है कि हमेशा एक जड़ नहीं होना चाहिए। बौद्ध दर्शन में कहा जाता है कि कहीं कोई जड़ता नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्ग का जो ऑप्शन है।
तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, कुछ पैमाने में हम कह सकते हैं पाठक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाठकों की कमी हुई है। पाठक कहीं ना कहीं अगर नहीं होते, पाठक नहीं होते तो रचनाकार आज लिखते नहीं होते। रचनाकारों को ये पता है कि पाठक कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम में हो चाहे ऑफलाइन माध्यम में हो। अब आदमी की सुविधाओं के अनुसार है, ठीक है। कहीं जैसे मान लीजिए ये कार्यक्रम है, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम ऑफलाइन उपस्थित हैं, लेकिन दिल्ली बम्बई वाला आदमी ऑनलाइन देख सकता है, ठीक है। तो ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए आपका ये झांकी था, तो कैसा रहा और कैसे लाएंगी परिवर्तन? देखिए, एनएसएस हमेशा यही कोशिश करता है कि लोगों को अवेयर करे। जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम, एनएसएस बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाता है, जाता है, लोगों को समझाता है, बताता है, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए, वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए हमेशा ये बताता है। और मुझे लगता है कि प्राची और प्रतिजी को मेल करने के लिए, जोड़ने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे ओल्डर जनरेशन है उसको भी ये पता चलना चाहिए कि मॉडर्न जनरेशन क्या कर रहा है और क्या चीज़ कर रहा है। और मॉडर्न जनरेशन को, ओल्डर जनरेशन जो कल्चरल सेंसिटिविटी है, ट्रेडिशन है हमारा, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब दोनों जनरेशन साथ में आके ये काम करेंगे तभी ये पॉसिबल है। दोनों जनरेशन को एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि आजकल आधुनिकता को लोग बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। वो लोग एक मतलब ऐसा लगता है कि समाज में अपने संस्कृति को अब भूला जा रहा है। कई जगहों पे ऐसा होता है। सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसा विश्वविद्यालय है जो भारतीय संस्कृति को काफ़ी, मैं देखता हूँ, धरोहर के रूप में। जी हम, क्योंकि हमारे जो फाउंडर थे, जो संस्थापक हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका भी यही विचार था, उनका यही भाव था कि जो हमारे बच्चे रहें वो राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें, राष्ट्र हित के लिए सोचें, राष्ट्र हित के लिए कार्य करें। और इसीलिए ये जो भावना है, इस भावना के साथ लेकर के इस भावनाओं को जागृत करता है बच्चों के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसीलिए ये सारे विश्वविद्यालयों से भिन्न है। क्या संदेश देंगे युवाओं को, लोगों को? मुझे लगता है कि जो मॉडर्न एरा है, जो डिजिटल एरा है, वो बहुत ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमें यूनिक बनाता है, भेड़ चाल से अलग करता है कि हम कुछ अलग हैं। हम क्या चीज़ मानते हैं और क्या चीज़ हम शो करते हैं, क्या हम दिखाते हैं, वो हमारी मोरल वैल्यू दिखाता है। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न एरा के साथ साथ हमारी कल्चरल सेंसिटिविटी की बहुत अच्छी नॉलेज हमें होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या कहता है, और हमें उस कल्चर के साथ साथ मॉडर्न एरा में क्या चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड क्या कह रहा है, हमें उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझना और सपोर्ट करना चाहिए। स्टेटस सिंबल भी तो बन गया आधुनिकता, जिसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है, स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल मॉडर्न होना, कल्चर डिजिटल होना बहुत ही एक कूल और बहुत ही स्टेटस का माना जाता है। बट जो कल्चरल चीज़ें हैं वो हमारी यूनिकनेस दिखाती है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, इंडियन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा वर्थ दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से दिया जाता है। जो इंडिया का टूरिज़्म है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी कर रहा है। फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादातर कल्चर वहाँ का मिट चुका है। फॉरेनर्स आते हैं एशिया में कल्चर देखने की, कल्चरल क्या होता है, जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं वो देखने आते हैं लोग, हमें उस तरीके से जानते हैं। तो हमें इसको साथ साथ लेकर ही चलना होगा, वो हमारी यूनिकनेस है, तो हमें उसको बरकरार रखना होगा। सर, फाउंडेशन डे पे क्या तैयारी है और किस तरीके से आप लोग का ये निकल रहा है? इससे हम स्टूडेंट, मैम इंचार्ज हैं। अच्छा, मैम इंचार्ज हैं, तो मैम से भी हम बात करेंगे, स्टूडेंट से भी बात करेंगे। किस तरह की झांकी है? ये IIT BHU की झांकी है। यस। क्या मैसेज दे रहे हैं इससे? बस हम अपने ड्रोन्स और सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हमने पोस्टर्स लगाए हैं। इन छात्रों के बीच हम खड़े हैं जिनका अभी आज फाउंडेशन डे है और बहुत ही गर्व से ये लोग मना रहे हैं इस दिन को। इनकी भी झांकी निकली जिस पे सबकी निगाहें होती है। फाउंडेशन डे पे सबकी निगाहें IIT BHU पे होती हैं। तो हम IIT BHU के इन्हीं लोगों के साथ हैं जो उनका स्पेशल ड्रोन वाला था। सर, क्या था आपकी झांकी में? हाँ, हमने ड्रोन से 2 ड्रोन्स थे और उसमें एक पोस्टर को हमने रोप से बांध के उड़ाया था। और इसमें हमारे जो मेजर मतलब प्रैक्टिस थी वो इन दोनों को मतलब कैसे ड्रोन्स उड़ाना है, इसके लिए हमने पूरी रात प्रैक्टिस की थी। और बेसिकली जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबलाइज होते हैं, वो पहले से कैलिब्रेटेड होते हैं। पर ये पार्टियों में भी ड्रोन वो कोई भी उड़ा सकता है। पर ये जो ड्रोन्स है ये हम है ना असेंबल करते हैं, तो इसमें कैलिब्रेशन का काफ़ी इशू आता है। तो ये ऐसे ईजिली एक जगह ऐसे ठहरते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें पायलट की काफ़ी स्किल्स लगती हैं और इसलिए इसमें काफ़ी प्रैक्टिस लगती है। और यही हमने करके दिखाया। कितना समय लगा बनाने में? इसे जनरली बनाने में 1 वीक लगता है। बनाया कौन? आप भी उसमें थे? जी, हम लोग ये बनाते ही रहते हैं, कंटिन्यूस बनाते रहते हैं। तो बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन
उसको यूज़ करते हैं। तो अभी इस केस में हमें सिंस ये हमारा टास्क था तो हमने ऑलरेडी जो ड्रोन्स हमारे पास रेडी थे उनको हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कैलिब्रेट करके टास्क करने का ट्राई किया। आप भी मेरे साथ हैं, कैसे करता है ये काम, इसका फंक्शन बताइए थोड़ा। फंक्शन मतलब यही है कि एयर प्रेशर नीचे मतलब विंग्स घूमते हैं, उसकी वजह से जो एयर का थ्रस्ट आता है उस थ्रस्ट के थ्रू ये उड़ता है। कॉस्टली तो नहीं है? कॉस्टली होता है। डेवलपमेंट कितना अगर आपको डेवलपमेंट ड्रोन्स पे काम करना है तो मिनिमम आपको 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होगा। और या उसके आगे पार्टी वाला भी ये भी है क्या? नहीं, ये शादियों में आपको कभी यूज कहाँ, इसका यूज कहाँ? ये डेवलपमेंट के लिए होता है, रिसर्च पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑटोनोमस ड्रोन्स होते हैं जो अपने आप उड़ते हैं, हम उसमें है ना ये सारे एल्गोरिथम लगा सकते हैं। इवन हमने स्वॉर्म ड्रोन्स का भी कंसेप्ट अप्लाई किया था अभी, ये उसी के कंसेप्ट है ये। हमारे साथ डीन है स्टूडेंट अफेयर के राजेश सर, उनसे भी हम बात करेंगे। इंचार्ज मैम भी है, उनसे भी हम बातें करेंगे और जानेंगे। आप दिखाइए पीछे मेडिकल ड्रोन, पायलट प्लेन, रोबोकॉन, एक्स ड्राइव, आरसी कार्स वगैरह जो भी इन्होंने बनाया हुआ है वो सब की झांकियाँ यहाँ पे निकल रही है। तो हम सर से इसके बारे में जानेंगे। तो सर क्या कहेंगे इस पर? बड़ा गौरवमय दिन है आज तो। हाँ, आज बहुत ही गौरवमय दिन है। आज की जो झांकी निकल रही है इसका मूल मोटो ये है, प्राची और प्रतीच का सुंदर मेल। तो जो हमारी विरासत है उसको धरोहर बना के रखना है, उससे प्रेरणा प्राप्त करना है और फिर आगे बढ़ना है। यहाँ एक फ़ोटोग्राफ जो आप देख रहे होंगे, फोटोग्राफ ऑफ बैंको, जो यहाँ पर 100 किलोवाट का पावर जनरेशन यहाँ होता था। 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई और आज 2012 में IIT कन्वर्जन हुआ। तो पूरी यात्रा 100 वर्ष से ज़्यादा की है हमारे इंजीनियरिंग एजुकेशन की। अब एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हेल्थ केयर सेंटर में हमारा IMS और IIT BHU से मिलकर के लोगों ने 2 पेटेंट हासिल किया हुआ है और उसकी जो बेस है वो सुश्रुत संहिता है। और सुश्रुत संहिता से लेकर के डायरेक्ट मार्केट में वो हीलिंग करता है। हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ड्रोन की ये सारे जो हैं उनके जो मेडिकल एप्लीकेशंस हैं उसमें कैसे कैसे आराम से हम ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं, उसके लिए बच्चे डिज़ाइन कर रहे हैं। और ख़ास और डिफेंस के सेक्टर में सिंक्रोनस और इस तरह से उनकी मॉडलिंग चल रही है। इस झांकी की एक और विशेषता है, वो एक स्मार्ट लैब क्लीन रिवर्स है जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। इंडो डैनिश प्रोजेक्ट है, उन्नत भारत अभियान जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको वहाँ पर ये लोग रिवर को वाटर पॉजिटिव और कार्बन न्यूट्रल कैसे करना है एनवायरनमेंट को, तो उस दिशा में हम लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पूरा IIT BHU इस समय बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है इस झांकी में। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो काउंसिल है IIT BHU की, उसने 2 गोल्ड मिला है इंटर IIT में, एक सोलर में, एक एस्ट्रोनॉमी में। तो इस तरह से ये है। हमारे यहाँ पर एक राम कृषक है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों ने बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली एक फार्मूला कार बना रहे हैं जो बाद में अगले साल कंपटीशन में आएगी। एक कार है जो विश्व में कंपटीशन हुआ था, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, टीम अवेरा। तो ये एक हमारे जो फीचर्स हैं और हम आगे भी हम लोग बहुत। और मैम से भी हम कुछ बोलेंगे। एक कहावत थी कि जब पूरा बनारस अंधेरे में रहता था तो BHU जगमगाता था। एक पहले की एक कहावत एक लेखक ने लिखा है और ये लाइन सुशांत सर ने बोली थी हमारे ही चैनल में। तो IIT के लिए गौरवमय दिन है, तो इसमें किस तरह से आप देखती हैं और क्या मैसेज देना चाहती हैं सभी स्टूडेंट को हमारे चैनल के माध्यम से सबको? हमें अपने थल को उसको हमें संजो के रखना है, हमें जल को रखना है और हमें वायु को रखना है। तो IIT BHU का मेन जो थीम है, हमें हमारी छोटी बड़ी नदियों को पुनर्जीवित करना है, वो हम SLCR के माध्यम से देख रहे हैं। हम सोलर पैनल्स में काम कर रहे हैं, एनर्जी में काम कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे सारे पोस्टर्स में झलक रहा है पूरा। साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के भी जो है उसका भी पोस्टर है, आप देख रहे हैं आगे जा रही है। विंटेज कार से लेके हम पूरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तक जो है उस पर हमारे इंस्टीट्यूट ने कार्य किया, जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें।
तो आप पूरा देखेंगे, कवर करेंगे उसमें, तो आपको पूरा उसकी झलक दिखेगी इसमें। तो लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हैं और जैसे जैसे IIT को कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, BHU से, धन्यवाद।